नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो किताबों की अलमारियों के सबसे अंधेरे कोने से निकली है। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ स्याही और पन्नों पर नहीं रहती बल्कि जिंदा हो जाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी चेतावनी जो किसी पुरानी लाइब्रेरी की खामोशी में गूंजती है। एक इशारा कि यहाँ कुछ किताबें पढ़ने वाले का इंतजार नहीं करती बल्कि उसे ही पढ़ लेती हैं। तो देखते हैं कि इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का अंजाम आखिर होता क्या है। कहानी का पहला हिस्सा है उधर मत जाना। ये कहानी हमें एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में ले जाती है जहां एक अजीब सी वार्निंग हवा में तैर रही है। वक्त हो रहा है रात के 11:47, मतलब एक ऐसा टाइम जब सारी दुनिया सो रही होती है, पर कुछ कहानियां वो तो बस जागना शुरू करती हैं। और जगह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ पुराने पन्नों की वो एक खास खुशबू, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और सन्नाटा, बस सन्नाटा। और इसी माहौल में हमारा मेन कैरेक्टर अर्जुन अपनी रिसर्च में डूबा हुआ है। ये वो आखिरी शब्द थे जो लाइब्रेरियन ने उससे कहे थे। एक बड़ी अजीब सी चेतावनी है ना? लेकिन अर्जुन ठहरा एक कॉलेज स्टूडेंट। उसे लगा ये सब बस डराने की बातें हैं और उसने इसे इग्नोर कर दिया। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जो ज्यादातर डरावनी कहानियों की नींव रखती है। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक रहस्यमयी किताब। अर्जुन उस चेतावनी को भूलकर उस दरवाजे को खोलता है जिस पर साफ साफ लिखा था प्रतिबंधित। और बस यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा ना, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा एकदम भारी थी और उसे ऐसा लगा जैसे जैसे कोई उसे अंधेरे में से घूर रहा है। ऊपर एक बल्ब टिमटिमा रहा था जो इस डरावने एहसास को और बढ़ा रहा था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी धड़ाम, एक भारी काले रंग की किताब शेल्फ से सीधे जमीन पर आ गिरी। उस आवाज ने सन्नाटे को ऐसे चीर दिया जैसे कोई छुरा हो। अर्जुन ने जब वो किताब उठाई तो उसके कवर पर लिखा था साफ साफ शब्दों में, जो पढ़ेगा वो लौटेगा नहीं। एक सीधी सीधी धमकी। पर अर्जुन को लगा कि ये भी शायद किसी का मजाक ही होगा, और उसने किताब खोल दी। और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक बहुत ही धीमी डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अर्जुन तुम देर से आए। वो एकदम से घबराकर पीछे मुड़ा। अरे, वहां तो कोई भी नहीं था। ये किताब उसे उसके नाम से जानती थी। अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, कहानी या सच। अब अर्जुन को ये एहसास होने लगता है कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। वो जो कुछ भी पढ़ रहा है वो असलियत बनता जा रहा है। तो होता क्या है कि किताब में एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो कई साल पहले इसी लाइब्रेरी से गायब हो गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस लड़के का नाम भी अर्जुन था। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? और अब जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा डरावना है। किताब उसके हर एक एक्शन को लिखने लगी थी। जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मतलब किताब उसकी सच्चाई बता रही थी बिल्कुल उसी वक्त। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल अर्जुन के दिमाग में घूम रहा था। डर और शक के बीच उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कहानी का चौथा हिस्सा, परछाई का सच। अब अर्जुन का सामना उस हकीकत से होने वाला था जो अब तक सिर्फ किताब के पन्नों में ही थी। ठीक उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, और धीरे धीरे उस परछाई ने एक लड़के की शक्ल ले ली। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे दो गहरे खाली गड्ढे। उस लड़के ने एक अजीब सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब जाकर अर्जुन को उस किताब का असली मतलब समझ आया। कहानी को खत्म करने का मतलब था उस कहानी का अगला किरदार बन जाना। अर्जुन जोर से चीखा और भागा, लेकिन वो लाइब्रेरी अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। वो जिस भी दरवाजे की तरफ जाता, जिस भी गलियारे में मुड़ता, घूम फिर कर वापस उसी शेल्फ के पास आ जाता। और घड़ी की टिक टिक की आवाज वो तेज और तेज होती जा रही थी, जैसे कह रही हो कि उसका वक्त अब खत्म हो रहा है। हार कर कांपते हुए हाथों से उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला और उस पर लिखा था। जैसे ही अर्जुन ने किताब बंद की, पूरी लाइब्रेरी में घना अंधेरा छा गया और एक आखिरी चीख गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अर्जुन की कहानी,
यहाँ इस अंत में ही एक नई और भी ज्यादा डरावनी शुरुआत छिपी थी। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन आया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लाइब्रेरी एकदम शांत थी, मानो पिछली रात यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वो उस रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में गया तो उसने देखा कि उसी शेल्फ पर एक नई किताब रखी है, एक ऐसी किताब जो कल रात तक तो वहां बिल्कुल नहीं थी। उस किताब के कवर पर लिखा था, अर्जुन की कहानी। श्राप पूरा हो चुका था। अर्जुन अब हमेशा के लिए उस किताब का हिस्सा बन चुका था और उसने अपनी जगह किसी और के आने के लिए खाली कर दी थी। तो सवाल ये उठता है कि अब ये किताब अपना अगला पढ़ने वाला किसे चुनेगी, और क्या वो भी वही गलती करेगा जो अर्जुन ने की थी।